नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के लिए हम लोग दृष्टि आईएएस का 15वें टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस से संबंधित बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहेगा। यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 342 ए। ठीक है, देखो यदि मैं बात करूँ अनुच्छेद 340 का, तो अनुच्छेद 340 में है पिछड़े वर्गों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है, यदि मैं बात करूँ 341 का, तो उसमें जो है अनुसूचित जाति की बात किया गया है, और अनुच्छेद 342 का यदि बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति का उसमें बात किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी अनुच्छेद 341, एसटी यानी कि एससी यानी कि अनुच्छेद 341 और एसटी 342 में। ठीक है, याद रखेंगे, एससी के लिए 341 और एसटी के लिए 342। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, तो देखिए पहला देख लेते हैं कि वे देश विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल, ये कथन पहला तो सही है। दूसरा है, वे सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। दूसरा भी कथन सही है और पहला भी कथन सही है, दोनों कथन सही दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की थी? ठीक है, यानी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो है नियुक्ति होना शुरू हुआ था। तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? तो वह अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1793 और वर्ष 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह जो है अंतिम अधिनियम भी था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? ठीक है, महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। ओके, तो अटॉर्नी जनरल का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? अनुच्छेद 76 में है। ओके, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, यह प्रथम श्रेणी जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में। बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा है, इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पे दूसरा कथन जो है दोस्तों ये गलत है। उन्हें ग्रामीण स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिए नागरिक और आपराधिक, ठीक है, नागरिक और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार के साथ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय का माना जाता है। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो है किया गया था दोस्तों, तो इसका गठन किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किया गया था इसका गठन, ये भी आप याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो उसमें नेपाली है, मैथिली है, उर्दू है, लेकिन अंग्रेजी दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भाग कितना में है? भाग 17 में है, ये भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है? अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है? तो 21 में कौन सा शामिल नहीं है? तो 21 में जो रोजगार में अवसर की क्षमता, ये जो है अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। बाद बाकी आजीविका का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये तीनों इसमें शामिल है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है?
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला कथन दिया गया है, यह मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। देखिए पहला कथन जो है दोस्तों यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन तो यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा कथन है, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पूर्वी परिषद जो है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ओके, देखिए उत्तर पूर्वी परिषद की यहाँ पे बात किया गया दोस्तों, तो उत्तर पूर्वी जो परिषद है इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर पूर्वी परिषद जो है दोस्तों काम करता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2009 में। ठीक है, NIA का गठन जो है वर्ष 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, ये भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 यानी NIA अधिनियम के तहत किया गया था। यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ओके, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में है। CBI अकादमी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। कहाँ है CBI अकादमी? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा वर्ष 1996 में, ठीक है, वर्ष 1996 में इसका संचालन जो है शुरू किया गया था। इससे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है CBI प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किए जाते थे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो पहला कथन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए पहला कथन जो है दोस्तों ये गलत है क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। 29 अनुच्छेद 29 बिल्कुल पहला कथन। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की स्थापना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। ठीक है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, यानी जिसको कि कैट बोलते हैं। तो इसकी जो है इसकी स्थापना कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी के समय में। इसकी स्थापना जो है 1985 में होती है। कब? 1985 में। ओके, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आते हैं दोस्तों, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। कलकत्ता यदि हम उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होता है, ये भी आप याद रखेंगे, 1862 में। ठीक है, 1862 में जो है कलकत्ता न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 191। कौन सा अनुच्छेद? 191। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है मामले अध्यादेश से संबंधित हैं। ठीक है, अध्यादेश से संबंधित हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है RC कपूर बनाम भारत संघ, ये संबंधित है इससे। दूसरा है AK रॉय बनाम भारत संघ, ये भी संबंधित है इससे। तीसरा दिया गया है DC बाधवा बनाम बिहार राज्य, ये भी संबंधित है इससे। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये इससे संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये गलत दिया गया है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की क्षमता, ओके,
तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसमें जो है ना आर्थिक न्याय की बात किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी बात किया गया है और अफसर की क्षमता का भी बात किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है, संसद को जो है अधिकार देता है। ठीक है, तो क्या चीज़ का अधिकार देगा, तो ये देगा नए राज्यों की स्थापना का। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका की खोज की थी, कोशिकाओं की खोज किसने की थी दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है मानवीय बीमारियां दिया गया है, दूसरी तरफ जो है कारक जीव दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले यदि मैं बात करूं एथलीट फूड का, तो एथलीट फूड जो है कारक क्या है, इसका कौन सा है, तो यह है टीनिया पेडिस। क्या है, टीनिया पेडिस। राइट यहाँ पे हो जाएगा, ए का तो 2 हो जाएगा। दाद का यदि हम बात करेंगे तो दाद हो जाएगा ट्राइकोफाइटन। ठीक है, ट्राइकोफाइटन हो जाएगा। फिर मैं बात करूं अस्थमा का, तो अस्थमा जो है एस्परगिलस जो है फ्यूमिगेटस हो जाएगा। ठीक है, और मेनिजाइटिस की यदि बात करें तो ये हो जाएगा क्रिप्टोकोकस और न्यूरोफार्मानस। तो यहाँ पे इस प्रकार राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परागण प्रक्रिया परागण माध्यम सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं। एनिमोफिलस जो है ये तो हो जाएगा वायु द्वारा परागण, पहला तो सही दिया गया है। दूसरा है मैलाकोफिलस, इसका जो है कीट द्वारा परागण, ये गलत है। ठीक है, मैलाकोफिलस जो है इसका हो जाएगा सीपीओ द्वारा परागण। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, तो ये कहा जाता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया है। ओके, तो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी का एक साथ चिपकना, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है पौधे के रोग दिया गया है, दूसरे जो है कारक रोगाणु दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। आलू में यदि मैं बेल्ट रोग की बात करूं तो ये हो जाएगा ज्यूडोमोनास सोलानेरिसम के कारण होता है, यानी पहला का तो हमारा ए का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर चावल में ब्लाइट रोग की हम बात करेंगे दोस्तों, चावल में जो है ब्लाइट रोग जो है किसके कारण होता है, चावल में ब्लाइट रोग जो है वो जेंथोमोनस ओरिजे के कारण होता है। ठीक है, दूसरा का बी का तो 1 हो जाएगा। और सेम में फायर ब्लाइट रोग की यदि हम बात करेंगे तो इसका कारण हो जाएगा इन्वेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वेनिया हो जाएगा। और बिन ब्लाइट रोग का हो जाएगा जेंथोमोनस फेजियोली। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पापावेर सिनफेरम, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठगी का दमन किसके शासनकाल में हुआ था। ठगी का दमन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था चिदम्बरम पिल्लई। कौन के थे, चिदम्बरम पिल्लई। ओके, स्वदेशी आंदोलन कब होता है, 1905 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाट सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे, प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले। इनका कार्यकाल कब था, 1888 में। ठीक है, 1888 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, तो पहला कथन दिया गया है, एकमात्र सत्र जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वह बेलगांव में आयोजित किया गया था। बिल्कुल पहला कथन तो एकदम सही है। ठीक है, 1924 में हुआ था। हाँ, 1924 में। फिर है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये भी कथन सही है। ओके, ये भी कथन क्या है, ये भी कथन सही है। तो राइट, दोनों कथन यहाँ पे सही है। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था
इलाहाबाद सॉरी कानपुर में हुआ था, ठीक है, 1925 ईस्वी में। 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, और यह जो है भारत की प्रथम महिला थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया गया था, ठीक है। प्रथम सत्याग्रही, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, तो ये थे विनोबा भावे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंतिम तक की कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, 34 का, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि मैं बात करूं दोस्तों मद्रास की संधि का, तो मद्रास की संधि जो है 1769 में होता है। कब होता है, 1769 में, 1769 में, ठीक है, 1769 में। यदि मैं बात करूं सलवाई की संधि के, तो सलवाई की संधि कब होता है, ये होता है 1782 में, ये होता है 82 में, 1782 में। एक्सला शैपल की संधि की बात करूं यदि मैं, तो एक्सला शैपल की संधि 1748 में होता है, 1748 में होता है, ठीक है। और उसके बाद बेसिन की संधि की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो बेसिन का संधि जो है 1802 में होता है, 1802 में होता है, ठीक है। तो इस क्रम में आप यहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देव समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज की स्थापना जो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितने वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। ओके, तो ये किया था 6 वंदे भारत का, ठीक है, दिसंबर 2023 में। तो ये यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो दोस्तों ये कहाँ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो ये इसका मुख्यालय इसका गठन जो है कब हुआ था, 1913 में। इसे भी आप याद रखेंगे, 1913 में, ठीक है, लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब भारत में आज़ादी प्राप्त हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। 1923 में उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है 1919 में बोस को भारतीय सिविल सेवा यानी ICS परीक्षा में चुना गया था, ये भी सही है। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए थे, ये भी कथन सही है। उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था। देखिए ये कथन जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने जो है वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के साथ साथ वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का जोरदार विरोध किया था, ठीक है। यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो है दोस्तों वो कब पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। कब पारित किया गया था, 1904 ईस्वी में, ठीक है। वर्ष 1902 में जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान शिक्षा पर एक समिति की स्थापना की गई थी जिसे रैले आयोग कहा गया था, ठीक है। तो रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है यानी कि गलत कथन है। तो गलत कथन जो है इसमें दोस्तों ये है ऑप्शन डी, दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदली जा सकती है, जो कि कथन गलत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, इसका जो देख लेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो पहला दिया गया है, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु जो है संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि संभारिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं, इसलिए पहला कथन तो हमारा यहाँ पे गलत है। दूसरा है, समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं।
दूसरा विकथन यहाँ पे जो है दोस्तों ये विकथन गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा विकथन क्या है, दूसरा विकथन गलत है क्योंकि समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को समस्थानिक के रूप में जाना जाता है, इसलिए दूसरा विकथन क्या है, गलत है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है, क्षारीय यौगिक। ठीक है, तो क्षारीय यौगिक जो है यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा इसका हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैल्वनीकरण या यशदल लेपन, यशद लेपन जो है लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत से लेपन कर संक्षारण से बचाने की एक विधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जिंक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, केपलर का गति का नियम संबंधित है। तो केपलर के गति का नियम किससे संबंधित है, तो यह जो है ग्रहों की गति से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है कोशिका परिघटना के उदाहरण है। ठीक है, कोशिका परिघटना के उदाहरण है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पहला है फाउंटेन पेन से लिखते समय स्याही का बाहर आना, बिल्कुल। फिर है मोमबत्ती में पिघले हुए मोम का ऊपर आना, ये भी सही है। दीपक की बाती में तेल का चढ़ना, ओके। और पौधे की जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशेषण, चारों के चारों यहाँ पे सही है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा था। फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो ये लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संभल में। कहाँ रखा गया है, संभल में। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। किसने किया है, असम ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुप्तेश्वर वन को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंधन बैंक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने अपनी स्वयं की वन और कास्ट प्रमाणन योजना शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत। किसने किया, भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेत तक यानी GI टैग दिया गया है, यह संबंधित है किस राज्य से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा से। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, ऊँट महोत्सव। ठीक है, तो ऊँट महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों कहाँ किया गया, तो ये किया गया बीकानेर, जयपुर में, बीकानेर राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चांग E6 मिशन जो है चर्चा में था, यह जो है किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन से। ठीक है, चांग। ठीक है, हाल ही में चांग E6 मिशन, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था। तो दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरावत। क्या हो जाएगा, एरावत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, नेशनल क्वांटम मिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। ठीक है, गुण नहीं है, तो वे प्रकृति में अनुदैर्घ्य हैं, ये गुण नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सारे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का।
ठीक है। नेक्स्ट है अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1986 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राज प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? चलिए देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश का राज्य जो है पुष्प फ्लास है, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है राज्य चिन्ह में मछली का एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो प्राकृतिक झील कौन सी है दोस्तों? तो यह है चितौरा झील। कौन सा है? चितौरा झील है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जो है जिला दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो देखेंगे दोस्तों, सुहरा ताल अभ्यारण्य के यदि मैं बात करूँ तो सुहरा ताल जो अभ्यारण्य है दोस्तों कहाँ है? ये है बलिया में। ठीक है, फिर मैं बात करूँ लाह बहोसी अभ्यारण्य का, तो लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ है? कन्नौज में है। ठीक है, फिर सुहागी बरवा अभ्यारण्य कहाँ है? तो सुहागी बरवा जो अभ्यारण्य है महाराजगंज में है। ओके, और महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए जरदोजी को। किसको? जरदोजी को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना महोत्सव का आयोजन किया जाता है? सरधना महोत्सव का, तो इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों मेरठ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद महिला विद्यापीठ की पहली प्रधानाध्यापिका बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुरादाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है अमृत भारत ट्रेन जो है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है। क्या है? अमृत भारत ट्रेन क्या है? एक सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया गया था? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बिना बताए हुए किसी को भी जो है क्या करता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन बुश यानी कि सी वकथॉर्न का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झाड़ियों से। किससे हो जाएगा? झाड़ियों से। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, यहाँ देखेंगे तो 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता जोड़ना, ये सही है। फिर है भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना, ये दोनों लक्ष्य है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2024 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो डिफेंस एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे में। कहाँ किया गया था? पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देशों ने दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिया था? ठीक है, दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिया था। तो ये भाग लिया था भारत था, मालदीव था और श्रीलंका, ये तीनों भाग लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक नौसेना का अभ्यास है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1824 में कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कित्तूर विद्रोह का। ठीक है, तो कित्तूर विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था रानी चेन्नम्मा ने। किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथी समुदाय को अनुसूचित हाथी जो है ना, हाथी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला पोइसाक को राज्य दिवस घोषित किया है?
तो ये घोषित किया है पश्चिम बंगाल ने। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन जिसको कि LTTD कहते हैं, निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले के एक ब्लॉक दूसरे स्थान जो है प्राप्त किया है? नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले के एक ब्लॉक दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कौशाम्बी को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी। तो मनोरथ गौशाला जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, तो पहला है, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2011-12 में किया गया था। ओके, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो शुरुआत है 2014-15 में किया गया था, 2014-15 में किया गया था, ना कि 11-12 में। तो पहला तो इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्वों के उचित अनुप्रयोग की अनुशंसा करता है। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सातवाहन वंश में। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी और इसने 235 ईस्वा पूर्व से 213 ईस्वा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कला के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला कथन दिया गया है कि गांधार कला में भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, मथुरा कला हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित था। बिल्कुल, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में सीता शब्द, ठीक है, मौर्य काल में जो है सीता शब्द प्रदर्शित करता था। तो सीता शब्द जो है किसको प्रदर्शित करता था? तो ये करता था राज्य भूमि को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन ए, प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, यह उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास जो है उदयगिरी की गुफाओं में स्थित है। इसे वर्ष 1825 ईस्वी में ए स्टर्लिंग द्वारा देखा गया था। रिकॉर्ड का पहला विश्वसनीय संस्करण वर्ष 1885 में डॉक्टर भगवान लाल इंद्रणी के पास से आया। यह राजा खारवेल के जीवन और उपलब्धियों का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्यादवाद का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैन धर्म से। स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे अभिकथन है और कारण आर दिया गया है। देखते हैं इसमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है कि अभिकथन ये कह रहा है कि भारतीय प्रकृति जो है कृषि पद्धति राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू की गई थी। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, तो पहला कथन तो सही है। कारण देख लेते हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य जो है बाहर से खरीदे गए आगत और सिंथेटिक रसायनों के उपयोग को कम करना है। ठीक है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों का सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, याद रखेंगे 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, नमो ड्रोन दीदी योजना संबंधित है। नमो ड्रोन दीदी योजना संबंधित है, तो ये जो है संबंध इसका किससे है दोस्तों? तो यह है कृषि सहायता के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र यानी AEZ की अवधारणा शुरू की गई थी। तो इसकी अवधारणा जो है कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में। ठीक है, कृषि निर्यात क्षेत्र की शुरुआत वर्ष 2001 में जो है आयात निर्यात नीति 1997-2001 के तहत की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व मौर्य काल के दौरान बेबस थे। ठीक है, बेसस थे। तो बेसस क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारिक सड़कें। बेसिस के कौन थे? तो ये थे व्यापारिक
सड़कें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगम युग में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? तो संगम युग में जो है धनी किसान को बेल्लाल कहते थे। क्या कहते थे? बेल्लाल। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो है निम्न में से कौन सा सैन्य विभाग था? तो सैन्य विभाग कौन था दोस्तों? तो यह था दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए रिसालत की यदि हम बात करें तो एक विदेश मामलों का विभाग था। ठीक है, और फिर यदि हम दीवान ए इंसा की बात करें दोस्तों तो दीवान ए इंसा जो था यह क्या था? पत्राचार विभाग था। और दीवान ए कोही की यदि हम बात करें तो यह एक कृषि विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य साम्राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य वंश दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग मिला लेते हैं। यदि हम बात करें बरार का, तो बरार वंश का जो है संस्थापक, बरार वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो बरार वंश के संस्थापक इमाद शाही था। कौन था? इमाद शाही। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर का कौन था दोस्तों? तो बीजापुर का आदिल शाही था राजवंश। ठीक है, अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर का निजाम शाही था और गोलकुंडा का कुतुब शाही था। ठीक है, तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1539 में। ठीक है, 1539 में लड़ा गया था। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित किया गया था। तो प्रथम गठित कब किया गया था? तो ये किया गया था 1994 में। ठीक है, 1994 में। नेक्स्ट है, राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को कई आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यह कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है 4 क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, फिर केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। मंदिर पारंपरिक बेसर शैली से निर्मित किया गया है। पहला कथन जो यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है दोस्तों, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, यह जो निर्मित किया गया है ये नागर शैली में बनाया गया, ना कि बेसर शैली में। तो पहला तो कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है दोस्तों कब किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान देंगे, 2008 में। ओके, राइट आंसर 2018 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न नहीं है? यूनिकॉर्न नहीं है, तो यह है अनअकैडमी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलीय जीव वायु जल के इंटरफेस पर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, ध्यान देंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घास के मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि लानोस और कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। बिल्कुल, ये पहला कथन तो सही है। दूसरा है, शीतोष्ण घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरियां कहा जाता है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कठोर सतह का अभाव। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस गिद्ध को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय स्थिति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लेंडर विल्ड गिद्ध को। किसको है? स्लेंडर विल्ड गिद्ध को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है मेगा डाइवर्स देश है? मेगा डाइवर्स देश उस देश को कहते हैं दोस्तों, उन देश का एक समूह होता है जो पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियों और उच्च संख्या में स्थानिक प्रजातियों को आश्रय देते हैं। ठीक है, उसको जो है मेगा डाइवर्स देश कहते हैं। तो इसमें शामिल कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इसमें जो शामिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फिलीपींस भी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी भी हो जाएगा, भारत भी हो जाएगा और ब्राज़ील भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। तो नागोया जो प्रोटोकॉल है इसको अपनाया गया था। तो इसको कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2010 में।
ठीक है। वर्ष 1992 के जैव विविधता पर अभिसमय CBD में एक पूरक समझौता है जिसे आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत वितरण पर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, इसे 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में अपनाया गया और 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के संदर्भ में यानी सिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखेंगे कि इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। पहला कथन तो सही है। दूसरा है इसमें संरक्षित प्रजातियों की 3 सूचियां हैं, ये भी सही है। ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया अनुयायी थे। निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों ये किसके अनुयायी थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती सिलसिला के। ठीक है, किसके थे? चिश्ती सिलसिला के। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब होती है? 1966 में। 1966 में, इसे आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी रेखा शब्द के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कथन दिया गया है दोस्तों, पहला दिया गया कि भारत में यह जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि पहला ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है भारत में गरीबी का आकलन और नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए पहला कथन तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित होता है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है कावेरी। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के कोडलू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गेरसोप्पा जिसको कि जो गेरसोप्पा कहते हैं जलप्रपात स्थित है, तो ये जो है कौन से नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शरावती नदी पर। किस पे है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको कोई ITCZ कहते हैं एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है। तो ये जो है कहाँ पे है? कहाँ पे होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यदि हम चैत्र वैशाख की बात करें, देखिए ये हिंदी महीना है ना, ये हिंदी महीना है और ये कैलेंडर जो है ये यहाँ पे आप देख लें कि हिंदी महीना जो है कौन महीने में क्या आता है। तो जैसे चैत्र वैशाख की यदि हम बात करें तो चैत्र वैशाख यहाँ पे आ जाएगा मार्च अप्रैल में। ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़ की यदि हम बात करें तो ज्येष्ठ आषाढ़ आ जाएगा मई जून में। श्रावण भादो की बात करें तो ये आ जाएगा जुलाई अगस्त में। और आश्विन और कार्तिक की बात करें तो ये आ जाएगा सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1997 से लेकर के, ठीक है 1997 से लेकर के 2002 तक। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रतिभूति का मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऋण पत्र का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाफर वक्र संबंधित है, तो लाफर वक्र जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कराधान की दर और राज व्यय के बीच। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी है, तो ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा को। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को
खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है, खापा चांद के नाम से जाना जाता है। तो खापा चांद के नाम से जो है किस क्षेत्र को जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है लद्दाख को। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार संबंधित है। विशेष आहरण अधिकार जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल को स्वर्ण रेशा कहा जाता है, यानी सोने की रेशा। तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है जूट को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, अंकलेश्वर। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात से। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, खंबात की खाड़ी भी हो जाएगा इसमें, कच्छ की खाड़ी भी हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा भी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये किया गया था 6 बैंकों का। किसका किया, 6 बैंकों का किया गया था। ठीक है, बैंक का पहला बड़ा राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दो जो ईयर है 1969 और 1980 से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसको कि एनपीए कहते हैं, एनपीए के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया है किसी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक नहीं किया गया हो। पहला कथन तो सही है। दूसरा है यदि कोई संपत्ति 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए है तो इसे अब मानक संपत्ति कहा जाता है, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मूल अस्थिरीकरण कोष यानी पीएसएफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार है। ठीक है, तो इसका विस्तार है बिलासपुर से मुंबई के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है, गलत दिया गया है। ठीक है, तो गलत कथन है ऑप्शन सी, आयात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है स्थानांतरण भुगतान हिस्सा है। स्थानांतरण भुगतान जो है ये किसका हिस्सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत आय का। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको कि पीपीपी कहते हैं, पीपीपी मॉडल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण यानी ईपीसी मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। पहला कथन तो देखिए यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा है बिल्ड ओन ऑपरेट बीओओ मॉडल के तहत नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी भागीदारी के पास होता है। तो पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अटल पेंशन योजना में ग्राहक की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अटल पेंशन जो योजना है उसमें ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि अटल पेंशन जो योजना है इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 18 से 40 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नंद नीलेकणी समिति की नियुक्ति की गई थी। तो नंद नीलेकणी समिति की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की गई थी। ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा डिजिटल भुगतान पर। ठीक है, नंद नीलेकणी समिति का नियुक्ति जो है की गई थी डिजिटल भुगतान पर। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्थिति जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती है, वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरलता जाल। क्या कहलाएगा, तरलता जाल कहलाएगा। नेक्स्ट है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के भूगोल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से कथन यहाँ पे सही है उसको यहाँ पे टिक आउट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि हम बात करें कि बघेलखंड पठार जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, पहला कथन तो सही है। ठीक है, दूसरा है यमुना नदी जो है बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा चिन्हित करती है, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, रिहंद सहायक नदी है। रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी की। सोन नदी की जो है सहायक नदी रिहंद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है? ओके, तो झांसी जिला में कौन सा बांध है दोस्तों? तो यह है माता टीला बांध। और नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, श्रम गहन से पूंजी गहन आर्थिक विकास में बदलाव उत्पन्न करता है। तो ये उत्पन्न किसको करता है? तो ये करता है संरचनात्मक बेरोजगारी को। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने 150 प्रश्न को कंप्लीट किया है। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।